नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। दबंगों माफियाओं से अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन, जहां पर अब स्कूल, आंगनबाड़ी, गरीबों के आवास बनाए जाएंगे और जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। अतिरिक्त महाधिवक्ता के 3 पद और उप महाधिवक्ता के 2 पदों को मंजूरी मिली है। कोरोना के दौरान बंद रही प्राइवेट बस मालिकों के वाहन कर के 130 करोड़ रुपए माफ किए गए। इंदौर प्रीतमपुर में अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में किसानों से जमीन अधिग्रहण को लेकर अहम फैसला किया गया। आपसी सहमति से अधिग्रहण वाली जमीन पर लगने वाली यूनिट में किसान भी अब हिस्सेदार हो सकेगा। देश में लैंड पूलिंग का ये अपने आप में अनोखा प्रयोग होगा। भोपाल में आचारपुरा में जमीन उद्योगों को देने पर सहमति। दतिया के भांडेर में 330 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की अनुमति दी गई। भूमिहीन पुजारियों को 5,000 रुपए मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 5 एकड़ भूमि वाले पुजारियों को अब 2,500 रुपए यानी कि 2,500 रुपए मानदेय मिलेगा। ऊर्जा विभाग के कटनी में जमीन को 13 करोड़ 39 लाख में बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्राइवेट बसें संचालित हो रही थी और कोरोना के पीरियड में लॉकडाउन जब था उस समय वो बसें बंद थी, तो 130 करोड़ रुपया आज मध्य प्रदेश की सरकार ने उन बसों का जो देय मासिक वाहन कर था, 130 करोड़ रुपए की छूट मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इन बस मालिकों को प्रदान की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक पूरी हो चुकी है और बैठक के दौरान क्या कुछ खास निकलकर सामने आया भी? बिल्कुल, ये कैबिनेट की बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई, जिसकी जानकारी जो सरकार के प्रवक्ता हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दे रहे थे। कैबिनेट में कई जो अहम प्रस्ताव हैं उन पर मोहर लगी है। जैसा कि आप बता भी रही थी कि हाल ही में पिछले कुछ दिनों का जो अभियान है मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया हुआ था, जो ज़मीन दबंगों से या माफियाओं से मुक्त कराई गई थी, उस पर यह तय किया गया है कि गरीबों के जो आवास हैं वो बनाए जाएंगे। हालांकि इसका ऐलान मुख्यमंत्री पहले कर चुके थे, लेकिन आज कैबिनेट से भी उसको मंजूरी मिल गई है। साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि जो स्कूल बनाने होंगे या आंगनवाड़ियाँ बनानी होंगी, उनके लिए इस ज़मीन का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। तो एक ये महत्वपूर्ण फैसला जिस पर कैबिनेट की सहमति हुई है, कैबिनेट से ये पास हुआ है प्रस्ताव। इसके अलावा दरअसल कोरोना काल के दौरान जो प्राइवेट बसेस थी वो काफ़ी समय तक बंद रहीं, तो उनकी ओर से ये मांग की गई थी कि उनका जो टैक्स है वो माफ़ किया जाए। तो इसके संबंध में भी एक महत्वपूर्ण जो फैसला है वो आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। करीब 130 करोड़ रुपए टैक्स के माफ़ करने का जो प्रस्ताव है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एक और महत्वपूर्ण फैसला किसानों के लिहाज से लिया गया है, वो ये कि इंदौर पीथमपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर जो अधिसूचित क्षेत्र है उद्योगों के लिए, वहाँ पर अब अगर कोई नई यूनिट लगती है किसी तरीके से और वो आपसी सहमति से लग रही है किसी किसान की ज़मीन अधिग्रहण के साथ में, तो खास बात ये होगी कि जो यूनिट लग रही होगी उद्योग की, अब उसमें जो किसान है जिसकी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है वो भी उसमें हिस्सेदार हो सकेगा। तो लैंड पूलिंग का ये अपने आप में अनोखा और संभवतः पहला जो प्रयोग है वो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो ये जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कैबिनेट में लिए गए। इसके अलावा कुछ सरकारी ज़मीनें बेचने का भी एक जो प्रस्ताव है वो लिया गया है। पुजारियों का जो मानदेय है, हालांकि पहले भी इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जो भूमिहीन पुजारी हैं उनको 5,000 रुपये, 5 एकड़ तक की जिनके पास ज़मीन है उनको 2,500 रुपये और 5 एकड़ से 10 एकड़ तक की जिन पुजारियों के पास में ज़मीन होगी उनको 2,100 रुपये देने का जो प्रस्ताव है वो आज कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात है, आज कैबिनेट की बैठक में एक दरअसल कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड पर 9 तारीख को जग्गी वासुदेव का होने जा रहा है। उन्होंने एक यात्रा धरती को बचाने के लिए, ज़मीन को बचाने के लिए शुरू की है। उसकी जानकारी भी आज मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक के दौरान में दी है। जी बिल्कुल, और साथ ही जिस तरीके से 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं और जो बस मालिक हैं उनको 130 करोड़ का जो कर है वो माफ किया गया है। शरद, एक जो बहुत ही अहम फैसला वो ये है कि दबंगों और माफियाओं की जो जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है, जो अतिक्रमण मुक्त कराई गई है, उसमें आंगनबाड़ी खुलेंगे, स्कूल खोलेंगे और जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा संख्या में स्कूल और आंगनबाड़ी खोलेंगे, आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे होंगे, जो गरीब बच्चे होंगे, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये।
देखिए, आंगनबाड़ियाँ तो अभी भी खुली हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि स्कूल और आंगनबाड़ियाँ अभी नहीं हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जहाँ ज़मीन मुक्त कराई जा रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक अभियान सरकार ने चलाया दबंगों माफियाओं से ज़मीन को मुक्त कराने का। अब जबकि वो ज़मीन मुक्त हो गई है, सरकार का अधिग्रहण में है वो, तो उस ज़मीन का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर सरकार ने एक नीति बनाने का फैसला किया है। उस नीति के तहत क्योंकि सरकार की कई योजनाएं गरीबों को आवास बनाने की चलती रहती हैं, आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूल बनाने के लिए भी ज़मीनों की आवश्यकता होती है, तो इस लिहाज से सरकार ने फैसला किया है कि उन ज़मीनों का जो इस्तेमाल है अब इन कामों में किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब ये तमाम फैसले हैं जो कि आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। और अगली खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे लगातार जल संकट से जूझ रहे डिंडोरी के डांड विजयपुर गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर सुबह से चक्का जाम कर दिया, जिससे डिंडोरी नेवसा मार्ग कई घंटों के लिए बाधित रहा। नाराज ग्रामीणों का कहना था कि उनके घरों में नल जल कनेक्शन तो दिया गया, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। बात मुरैना के माल गोदाम रोड की सरकारी शराब दुकान से सस्ते रेट पर शराब की बिक्री की जा रही है। आबकारी विभाग की ओर से शराब की कीमतें तय की गई हैं, लेकिन उन कीमतों से भी कम कीमत पर शराब बेची जा रही है। और अब दूसरे शराब दुकान के संचालक इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ये नियमों की अनदेखी हो रही है। कहीं बाहर से शराब लाकर तो कहीं यहाँ नहीं बेची जा रही, या फिर नकली शराब की तो बिक्री नहीं की जा रही है। इस आशंका के चलते शिकायत की गई है। कोरबा में नौतपा के बाद भी गर्मी का कहर जारी है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। बढ़ते तापमान से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कामकाजी लोगों को यहां आने जाने में परेशानी हो रही है, तो वहीं गर्मी का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ा है। दिन में गर्म हवा और तेज धूप लोगों को चुभ रही है। यही कारण है कि बाजार में लोग कम पहुंच रहे हैं। कोरबा में गर्मी का कहर जारी है। नौतप्पा भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन तापमान जो है 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर लगातार चल रहा है। ऐसे में लोगों की जो है परेशानी वो बढ़ गई है। इस वक्त हम बुधवारी बाजार में मौजूद हैं। आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं कि गर्मी कितनी बढ़ी है और इससे कितनी परेशानी है, और आपसे जानेंगे कि गर्मी का जो बढ़ा है तापमान और नौतप्पा खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी गर्मी जो कम नहीं हो रही है, उससे कितनी परेशानी बढ़ रही है। देखिए भैया, नौतपा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तापमान में कोई कमी नहीं आई है। इससे लोगों में ऑफिस जाने वालों को, काम में जाने वालों को बहुत परेशानी हो रहा है। मैं खुद काम कर रहा हूँ, मेरे को भी आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है, और इससे बच्चे लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। आप बताएंगे कि गर्मी का जो लगातार बढ़ रहा है, उससे कितने परेशानी और बीमारी बढ़ रही है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि नौतपा ख़त्म होने के बावजूद भी आज हमें 44 डिग्री का सामना करना पड़ रहा है। और आज जिस खेत में हम 4000 लीटर पानी देते थे, वहाँ हमें 8000 लीटर पानी देना पड़ रहा है। और हमारा पौधा का ज़रा सोचिए क्या हाल होता होगा। जैसे पौधा को तो अपने जगह में छोड़िए, लेकिन जैसे हम इंसान अपना शहर आ रहे हैं तो हमको धूप का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमें इस साल टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने के कारण हम शायद कैसे स्वास्थ्य को सही रखेंगे। आप बताएंगे कि आप यहाँ दुकान चला रहे हैं, गर्मी के कारण कितनी परेशानी हो रही है, ग्राहकी कितने बजे से कितने बजे तक हो रही है। ग्राहकों का आना जाना एकदम नहीं है। गर्मी के कारण कोई बाहर निकलना नहीं चाह रहा है, उमस बहुत ज़्यादा है। आप बताएंगे कितना तकलीफ हो रहा है आप लोग। तकलीफ तो बहुत हो रहा है हम लोग का, और ग्राहक तो अब शाम को आने चालू कर दिए हैं, अब सुबह दोपहर में नहीं आ पा रहे हैं। यही है। देख सकते हैं कि गर्मी का जो कहर है कोरबा में लगातार जारी है। लोग परेशान हैं, साथ ही जो बीमारी है वो भी बढ़ रही है, जिससे लोगों के सेहत बेस पर सीधा असर पड़ रहा है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। दुर्ग जिले में घर में इन दिनों लगातार बढ़ती जा रही है गर्मी, और जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इस बार गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नौतपा खत्म होने के बावजूद तापमान 44 डिग्री पर है, और ऐसे में लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं। अप्रैल से लेकर अब तक तापमान 40 डिग्री के नीचे नहीं आया है, और ऐसे में लोग हलाकान हैं। दुर्ग जिले में गर्मी का सितम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दुर्ग जिले का तापमान
43 डिग्री को पार कर चुका है और एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सबसे व्यस्ततम बाज़ार रहता है, सिविक सेंटर का एरिया है, लेकिन देखिए लगभग यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि तपिश इतनी अधिक है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये उम्मीद की जा रही थी कि जब नौतपा होएगा और नौतपा में अक्सर बारिश हो जाया करती थी, लेकिन इस बार वो भी नहीं हुआ है और अब लगातार जो है नौतपा ख़त्म होने के बाद भी गर्मी का सितम जारी है। ये यदि पिछले 10 सालों की मैं बात करूं तो 20 सालों में इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी जितनी इस वर्ष पड़ रही है। लगातार 43 डिग्री 44 डिग्री तक पारा पहुंच रहा है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि मैडम आप लोग यहाँ पर आए हैं, गर्मी है, किस तरह से परेशानी हो रही है अभी? सबसे पहले तो कहीं छाँव नहीं है कि गाड़ी हम खड़ी कर पाएँ, जबकि भिलाई टाउनशिप में प्लांट्स की कमी नहीं है, परंतु जो गर्मी है वो तो ऐसी गर्मी है कि वो प्लांट्स के नीचे भी खड़ा करो, बड़े पेड़ के नीचे भी खड़ा करो तो भी गर्मी में हीट हो रही है। गाड़ियों में गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं पर पैदल चलना है। धरती अलग गर्म है, आकाश अलग गर्म है, हवा अलग गर्म है, साथ ही साथ पानी की व्यवस्था जो होनी चाहिए जगह जगह वो नहीं हो रही है। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हर इंसान को पानी तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद चश्मे हम लगाएं, चाहे धूप में हम यूं खड़े रहें चाहे छाँव में खड़े हों, हमको गर्मी से राहत तो नहीं मिल पा रही। और सही बात ये है हम सीनियर सिटीजन्स, विकलांग या दिव्यांग जो लोग हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या नाबालिग बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर रहे होंगे वो तो रब ही रखा है। देखिए गर्मी पड़ रही है, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को? ये बहुत परेशानी हो रही है जी। ये हम जैसे आप लोग यहाँ निकले, कैसा है? गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है सर। हम लोग यहाँ ठहर भी नहीं पा रहे हैं। किसी काम से हम लोग आए हैं लेकिन यहाँ पर 5 मिनट भी ठहरना मुश्किल हो रहा है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। बलौदाबाजार में नौतपा के बाद भी भीषण गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है और पिछले दिनों जिले का तापमान 45 डिग्री था और आज जिले का तापमान इतना ही है। लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। शहरों में लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। व्यापारियों ने भी बताया कि गर्मी की वजह से लोग नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। गर्मी की ज़्यादा धूप की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम बात करें बलौदाबाजार जिले की, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है। नौतपा के बाद भी गर्मी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग यहां मौजूद हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं कैसी गर्मी पड़ रही है इस बार। गर्मी बहुत है, साल आगे साल ज़्यादा है। घर से बाहर लेने में मुश्किल हो जा रहा है। साग सब्जी लेने के लिए भी दिक्कत आ रहा है। 7 बजे 8 बजे रात के आते हैं साग सब्जी लेने के लिए और गर्मी बहुत है। कुछ और लोग मौजूद हैं, सब्जी व्यापारी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं गर्मी से किस तरह से आपका जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अभी तो महंगाई बढ़ गई है, टीका नाम से ग्राहक नहीं आते। और दूसरा बात ये है अभी गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, ऊपर वजह से ग्राहक मन घर ले नहीं निकलते। पिछली बार गर्मी का मौसम था, इस बार गर्मी का मौसम है, कैसा लग रहा है? इस बार ज़्यादा गर्मी है कि पिछली बार ज़्यादा गर्मी? नहीं, ये पति बहुत ज़्यादा गर्मी है। पानी वानी एक बात भी नहीं गिराते, ऊपर वजह से थोड़ा से ग्राहक नहीं आते। ये सब्जी व्यापारी हैं जिनके अब साफ कहना है कि गर्मी की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं। कई सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं जिससे इनका जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जवान मौजूद हैं जो कड़ी धूप में भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से गर्मी है अभी आप जो ड्यूटी कर रहे हैं। इस साल तो गर्मी निकल गया, नौतपा निकल गया है, ये भी बहुत ज़्यादा गर्मी है पिछले साल के अपेक्षा, और ड्यूटी कर रहे हैं। तो ट्रैफिक जवान का भी कहना है कि नौतपा जाने के बाद भी कड़ी धूप में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वर्तमान समय में बलौदाबाजार जिले का जो तापमान है 40 है, लेकिन इसके बाद भी नौतपा के बाद भी तेज धूप बलौदाबाजार जिले में। बलौदाबाजार से न्यूज़ 18 के साथ योगेश यादव। मुंगेली जिले में इस साल गर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। जिले का तापमान 47.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। और अब तक का सबसे अधिक गर्मी दिन शनिवार को रहा था। मुंगेली छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जिला भी रहा। नवतपा समाप्त होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि गर्मी कम होगी, लेकिन गर्मी और तापमान बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुंगेली जिले में तापमान रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है और मुंगेली जिले में तापमान 47 के पार पहुंच गया। यही वजह है कि लोग परेशान हैं और लगातार गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे, और नौटप्पा ख़त्म हो गया है। हमको लगा था कि नौटप्पा ख़त्म होने के बाद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
और यहाँ गर्मी से परेशान है, कूलर पंखे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हालत बहुत ख़राब है, पसीने से लथपथ हो जाते हैं हम लोग पूरी तरह से। और जैसा कि मानसून आने वाला है, आ जाता है इस समय, लेकिन मानसून कुछ आया नहीं। और चलिए इससे शुरू करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। 29 होंगे, बाकी शिविर है हमारा। एक विधायक जो विधायिका हमारी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सब। कुलदीप जी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं आप लोगों से, ऐसा पता चला है, वो है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और कुलदीप जी वो मिलेंगे राहुल जी को, मैंने कहा राहुल जी से मिलने के बाद। आज दिन भर का क्या कार्यक्रम है आपका? शिविर लगा हुआ है, हम करेंगे और फिर वापस जाऊँगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आपकी मुलाकात होगी, जाएंगे मिलने के लिए उनसे? नहीं, मैं तो वहाँ शिविर में जाऊँगा और फिर वापस जाऊँगा। बात तो ये भी सामने आ रहा है कि 3 विधायक नहीं आए छत्तीसगढ़। एक तो ये आ गया 3 में से, एक हमारी किरण चौधरी है, पहले एक कुलदीप जी है। और अब बात सिंगरौली से बड़ी खबर की, जहां ट्रक गैरेज में भीषण आग लग गई। मेंटेनेंस के लिए आए 7 ट्रक जलकर खाक हो गए। आग लगने का कारण अज्ञात है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बलियरी रोड गनियरी की घटना सामने आई है। तो आप देखिए, जहां पर आग लगी और ट्रक गैरेज में आग लगी है। मेंटेनेंस के लिए 7 ट्रक जलकर खाक हो गए। यहां पर ट्रक आए हुए थे मेंटेनेंस के लिए। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो खबर सिंगरौली से है। ट्रक गैरेज में आग लगी, भीषण आग लगी। देखते देखते आग फैल गई और मेंटेनेंस के लिए 7 ट्रक आए हुए थे जो कि जलकर खाक हो गए। आग लगने का कारण अज्ञात है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बलियरी रोड गनियरी की ये पूरी घटना सामने आई है। और आइए अब चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम टू ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। आज हम जानेंगे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सेबी ने सुझाव दिया है कि मशहूर हस्तियों, खिलाड़ियों सहित किसी भी प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर को क्रिप्टो प्रोडक्ट्स को इंडोर्स नहीं करना चाहिए। इन्फ्लुएंसर म्यूचुअल फंड से लेकर ट्यूटोरियल से लेकर क्रिप्टो तक सब इंडोर्स करते हैं। ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। ब्रांड्स ऐसे बड़े चेहरों की तलाश में रहते हैं जो उनके प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ा सके। क्रिप्टो में भी कम्युनिटीज और इन्फ्लुएंसर्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जिसके जरिए लोगों को क्रिप्टो के बारे में एडुकेट और अवेयर किया जाता है। साथ ही साथ वे नए प्रोजेक्ट, फेल्योर और अपग्रेड्स के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो अब जानते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना चाहिए जिन्हें सब्जेक्ट की अच्छी समझ हो। पेड प्रमोशन है तो इन्फ्लुएंसर को ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि वो सिर्फ बेसिक बता रहे हैं या फिर बाइंग या फिर सेलिंग का कॉल भी ले रहे हैं। वो कई सब्जेक्ट की जानकारी दे रहे हैं, क्या सिर्फ क्रिप्टो की। इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग टॉपिक्स, अपडेट्स और लेटेस्ट हैपनिंग को लेकर रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं और बहुत सरल भाषा में इनको समझाते भी हैं। और फिर एलन मस्क जैसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो ना सिर्फ क्रिप्टो को समझते हैं बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर डिबेट भी करते हैं और उनकी राय क्रिप्टो के प्राइसेस पर भी असर डालती है। तो वाइजली अपना इन्फ्लुएंसर चुने और एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बने। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।